हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। ऑलरेडी अपना 11th का, अभी 11th की बात कर रहा हूँ यहाँ पे 11th का एसपी सब्जेक्ट का ऑलरेडी 3 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये आपका होगा 4th चैप्टर। जिन बच्चों ने अभी भी मेरे एसपी के एक भी वीडियो नहीं देखे और डायरेक्ट 4th वीडियो देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, पहले मेरे तीनों चैप्टर्स के एवरी पार्ट्स देके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ऑलरेडी लिंक देके रखा है, वहां जाके आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो पूरे चैप्टर्स को। क्योंकि मैं डे 1 से बोलते आ रहा हूँ कि एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज, एक भी पार्ट मिस आउट करोगे तो नहीं समझ में आएगा कि नेक्स्ट वाले आने वाले पार्ट में क्या चल रहा है, क्योंकि कहाँ ना कहाँ एक चैप्टर दूसरे चैप्टर्स पे क्या है, लिंक है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा एक लाइन बोलते आता हूँ कि एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज, एक भी पार्ट मिस आउट करना नहीं है। ठीक है, चलो 4th चैप्टर है डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। 3rd चैप्टर्स के अंदर अपन ने चैप्टर का नाम ही क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। की कंपनी फॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ऑलरेडी अपन ने पढ़ा था। ओवर एंड अबाउ क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन डिटेल में ये वाले चैप्टर्स के अंदर दिया है इन लोग ने। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, बहुत छोटे चैप्टर्स देखने जाएगा तो 3 ही कंसेप्ट है, 3 से 4 ही कंसेप्ट है, बट चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ा है इसलिए चैप्टर का लेंथ बढ़ गया है। एटलीस्ट 10 से 12 पेज के खाली चैप्टर्स हो गए। तो मेरा यहाँ पे फोकस यही होगा कि एवरी कंसेप्ट को सिंगल लेक्चर्स के अंदर मैं क्या करूं, फिट करूं। मतलब एक लेक्चर बनाऊंगा तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे बनाऊंगा, एक लेक्चर बनाऊंगा तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे ही बनाएंगे, एक लेक्चर बनाऊंगा तो प्रोस्पेक्टस पे ही बनाऊंगा। बट ये चैप्टर शुरू करने से पहले ही मैं तुम लोग को बेसिक डिफरेंस समझा देता कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था, 3rd चैप्टर्स पढ़ रहे थे उसके अंदर भी बोला था कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज माय बाप। कंपनी का माँ बाप कौन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बाद में उसके साथ ये वाला डॉक्यूमेंटेशन के साथ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंटेशन जाता था, वो अपन ने ऑलरेडी 3rd चैप्टर्स के अंदर पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने अभी भी 3rd चैप्टर्स नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है, वहां जाके कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म कौन सा था, स्पाइस 32 था, अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था। स्पाइस 32 के साथ साथ आपको और 2 डॉक्यूमेंटेशन अटैच करने हैं, जो होगा स्पाइस 33 नथिंग बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड स्पाइस 34 नथिंग बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। चलो शुरू करते हैं। ये चैप्टर शुरू करने से पहले तुम लोग को बेसिक डिफरेंस समझा देता हूं कि सर आप माँ बाप बोल रहे हो कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, तो डिफरेंस क्या है। चलो ये चैप्टर्स के अंदर आपको डिफरेंस भी दे दिया है, तो मैं स्टार्टिंग ही कहां से कर रहा हूं, आपको डिफरेंस बिटवीन से ही कर रहा हूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, चलो एरा आपका डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिक समझा देता हूं वो क्या होता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम के अंदर आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा रहता है, उसके अंदर 6 क्लॉज है, उसमें से वन ऑफ द क्लॉज होगा ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि मतलब कंपनी व्हाट पर्पस से, कौन से पर्पस से शुरू कर रहे हैं, मतलब कंपनी काम क्या करेगी, ऑब्जेक्ट क्या है, वो किसी तरह की लिखा रहेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा रहेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा रहेगा कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो किधर लिखे रहेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस कि कंपनी क्या ऑब्जेक्ट पे काम करेगी मेमोरेंडम, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है जब भी कंपनी चालू हो जाएगी, वो हो जाएगा आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। अभी एमओ पूरा नाम नहीं बोलूंगा, एमओए का मतलब समझ जाना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड एओ का मतलब समझ जाना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। चलो देखते हैं एमओए के अंदर मीनिंग क्या लिखा है। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच डिफाइन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या काम करेगी वो कहां पे लिखा रहेगा, एमओए के अंदर। तो व्हाट इज सॉरी क्या लिखा रहेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी कैसे काम करेगी, क्या काम करेगी, वो किधर लिखा रहेगा, आपको आर्टिकल्स के अंदर लिखा रहेगा। सेकंड पॉइंट बोलता है आपका, यहां पे होता है स्टेटस। इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट, मतलब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंटेशन, स्पाइस डॉक्यूमेंटेशन से नीचे पहला डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, एमओए, इसलिए इन लोग इसको कौन सा डॉक्यूमेंट बोला है, इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट है विदाउट विच नो कंपनी कैन बी फॉर्म। इससे अलावा कोई कंपनी फॉर्म हो सकती नहीं है विदाउट दिस डॉक्यूमेंट, किस डॉक्यूमेंट, एमओए के बिना। इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट
prepared at a time of the incorporation of the company, it is a subordinate to the MOA। मतलब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ साथ पहला डॉक्यूमेंट MOA होगा, इसलिए प्राइमरी बोला है। उसके बाद नीचे जो डॉक्यूमेंट होगा सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होगा वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा, और इसलिए इसको बोला है इट इज द सबऑर्डिनेट ऑफ द मेमोरेंडम। ठीक है। थर्ड बोलते हैं स्कोप। स्कोप क्या लिखा है? इट ले डाउन द एरिया बियॉन्ड विच द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी कैन नॉट गो। मतलब जो मेन ऑब्जेक्ट यहां पे लिखा रहेगा एमओए के अंदर, उसके ऊपर कंपनी काम कर सकती नहीं है। इट ले डाउन द बाउंड्रीज विद इन विच द आर्टिकल विल बी फ्रेम। मतलब कंपनी ने जो भी आर्टिकल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए रहेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया रहेगा उसके ऊपर काम करेगी नहीं। इधर क्या लिखा है? इट प्रोवाइड द रेगुलेशन विद इन द boundaries laid down by the memorandum. It does lay down the scope within which the company can function। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए रहेंगे वो बाउंड्री के अंदर ही क्या करेगी? काम करेगी। फोर्थ आता है कंटेंट इन विच इट लिस्ट डाउन द रेंज ऑफ एक्टिविटी ऑफ द कंपनी कैन डू एंड कैन नॉट डू। मतलब क्या काम करेगी और क्या नहीं करेगी वो किधर लिखा रहेगा? वो रेंज एमओए के अंदर लिखा रहेगा। It contain the name of the company, state in which the register office is located, capital structure, detail object of the company, liability of member। मतलब सर अभी क्या बोला? मैं तुम लोग को अभी जब स्टार्ट किया था ना कि 6 क्लोज होते हैं, मतलब मेमोरेंडम का एक क्लोज होता है, सब उसके अंदर 6 पार्ट्स होते हैं। तो 6 पार्ट का इधर नाम लिख दिया है कि कंपनी का रजिस्टर होगी, उसको रजिस्टर क्लोज बोलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? कैपिटल क्लोज बोल दिया। डिटेल ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट क्लोज बोल दिया। और लायबिलिटी क्या होगी? लायबिलिटी क्लोज होगा। ऐसे करके 6 टाइप के क्लोज है। डोंट वरी, अपन डिटेल में पूरे चैप्टर्स के अंदर यही पढ़ना है अपने को। ठीक है। तो वो किधर लिखा रहेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। इधर क्या लिखा रहेगा? इट लेज डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इट कंटेन द डिटेल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज, पावर ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर, ऑफिसर, वाइंडिंग प्रोसीजर एटेक्सा। मतलब जो भी कंपनी के रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, नॉट ओनली दिस, ओवर एंड अबव इसके ऊपर भी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, वो सब, बोर्ड मीटिंग बुलाना, जनरल मीटिंग बुलाना, वो सब, नोटिस कितने दिन में देंगे, वो सब कहां पे लिखा रहेगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 5th चैप्टर, रिलेशन। इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। मतलब यहां पे सर ये रिलेशन कैसा हुआ? मतलब कंपनी जो भी काम करेगी आउटसाइडर को देख के ही काम करना चाहिए। मतलब आउटसाइडर को क्या समझना है कि कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए काम कर रही है। फॉर एग्जांपल आज शेयर होल्डर कुछ पैसा दे रहा है कंपनी को, तो पहले पैसा इन्वेस्ट करने से पहले शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी का क्या देखे? ऑब्जेक्ट देखे। मतलब इधर रिलेशन क्या हो जाएगा? आउटसाइडर और कंपनी का। मतलब कल उठ के अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल बैंक वाले ने लोन दिया, तो बैंक वाला बाद में कल उठ के ये नहीं बोल सकता मुझे नहीं मालूम था कंपनी किस पर्पस के लिए पैसा यूज करने वाली थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसाइडर की है कि भाई जो भी कंपनी काम कर रही है पहले डिटेल में जानिए, उसके बाद ही पैसा दे। अगर डूब गया तो गवर्नमेंट बोले कि हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए इन लोग ने बोला इट डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर। यहां पे हो जाएगा इट डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड मेंबर बिटवीन द मेंबर। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे? कंपनी के इंटरनल के लिए बनाएंगे, मैनेजमेंट के लिए बनाएंगे, डायरेक्टर के लिए बनाएंगे और एम्प्लॉइज के लिए बनाएंगे। तो इधर रिलेशन किसका हो जाएगा? कंपनी एंड मेंबर्स का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कॉन्ट्राडिक्ट। इट कैन नॉट कंटेन एनीथिंग विच कॉन्ट्राडिक्ट द कंपनीज एक्ट और एनी अदर स्टैट्यूट। मतलब आपको ऑब्जेक्ट क्लोज में ऐसा कोई क्लोज लिखना नहीं है जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट हो। यहां पे इट कैन नॉट कंटेन एनी प्रोविजन विच कॉन्ट्राडिक्ट द कंपनीज एक्ट एज वेल एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब एओए को कंपनीज एक्ट भी ध्यान रखना है और एमओए का भी ध्यान रखना, बिकॉज आर्टिकल इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ द एमओए। ठीक है। चलो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है अल्टरेशन। द प्रोसीजर ऑफ अल्टरेशन का मतलब होता है चेंज। The alteration of the memorandum is little complicated as approval of the central government may be needed at a time। मतलब आपको मेमोरेंडम में कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जांपल रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है, रजिस्टर क्लोज हो गया, कैपिटल चेंज करना है, कैपिटल क्लोज हो गया, जो भी क्लोज चेंज करना है मेमोरेंडम के अंदर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल लेनी पड़ती है सर्टेन क्लोज के अंदर।
बट यहाँ पे एज कंपेयर टू बात करूं एमओए से ये इजी है। अल्टरिंग द आर्टिकल इज सिंपल प्रोसेस एज ऑफ्टन ओनली स्पेशल रिजोल्यूशन इज नीडेड टू बी अल्टर इट। सर अभी यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है? देखो बच्चे लोग तो कोई बच्चे लोग 12th में भी पहुंच जाते हैं तो भी मालूम नहीं होता है कि क्या होता है। तो लोगों को यहाँ पे क्लियर करवा लेता हूँ कि कंपनी जब शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाता है ना, शेयर होल्डर मतलब ओनर्स की, तो ओनर से 2 टाइप की रिजोल्यूशन पास करवाता है साइमल्टेनियसली, नहीं जरूरत पे कि कौन सा एक्ट में क्या बोला है। अगर एक्ट में बोला है कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है तो ऑर्डिनरी करवाना है, अगर स्पेशल लिखा है तो स्पेशल करना। तो सर इसका मतलब होता है क्या? रिजोल्यूशन का मतलब होता है परमिशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है परमिशन। एक मैंने क्या बोला, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ओआर बोलते हैं, और एक होता है एसआर, नथिंग बट आपका स्पेशल रिजोल्यूशन हो गया। सो ओआर मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब आपके मेंबर की मीटिंग के अंदर अगर सपोज कि 100 जन हो गए ना, तो उसमें से 51 जन ने अप्रूव कर दिया, 51 जन ने अप्रूव कर दिया, उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। मतलब वो रिजोल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं, मतलब 50 से 51 जन ने भी अप्रूव किया मतलब सफिशिएंट। बट स्पेशल रिजोल्यूशन होगा, वहां पे आपको 75% मेंबर की क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मतलब ये मैटर थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, इसलिए यहां पे मेंबर की लिमिट देखो 51 से डायरेक्ट कितना कर दिया, 75 कर दिया। तो सर ये कभी मालूम नहीं रहेगा कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लेना है, स्पेशल रिजोल्यूशन लेना है। ये कंपनीज एक्ट के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये पर्पस के लिए करना है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए, ये पर्पस के लिए करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। सब पर्पस के लिए कंपनीज एक्ट ने क्लियरली लिख के दिया है कि ओआर चाहिए कि एसआर चाहिए। बट यहाँ पे अल्टरिंग द आर्टिकल इज सिंपल प्रोसेस एज ऑफ्टन ओनली अ स्पेशल रिजोल्यूशन इज नीडेड टू बी अल्टर। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया रहेगा कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं 100% ट्राई करूंगा जो भी डाउट्स आपके सॉल्व करने की। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शंस देखते हैं। इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू द कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, और यहाँ पे चैप्टर्स को क्या करूंगा, पार्ट को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे वाइंडिंग अप कर दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन। At a time of incorporation of a company, following document have to be submitted to the register of company. पहला हो जाएगा memorandum of association and article of association. A public company, if it is collecting capital from public, must issue a prospectus to invite the public to buy its share, debenture, etc. Let's learn in detail about the detailed documentation in the chapter. देखो यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्ट अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यहाँ पे शुरू नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके लिए सेपरेट पार्ट लेके आऊंगा। तो ये वाला पार्ट मेरा खाली फोकस था, किस पे था, डिफरेंस बिटवीन जो था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो प्लीज चैनल के लिए टिल टाइम अपडेट रहिए। मैं एवरी चैनल, मैंने अभी वादा किया कि आपको एवरी कंसेप्ट आपको सिंगली लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, इसलिए यहाँ पे मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं ये कंसेप्ट को। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये इसके लिए अलग से चैप्टर लेक्चर्स लेके आऊंगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए भी अलग से लेक्चर्स लेके आऊंगा, प्रोस्पेक्टस के लिए भी अलग से लेक्चर्स होगा। तो एवरी तीनों कंसेप्ट के लिए अलग अलग लेक्चर होंगे। तो आपको अगर मेमोरेंडम पे फोकस करना है तो मेमोरेंडम पढ़ लोगे, आर्टिकल देखना है तो आर्टिकल्स देख सकते हो, प्रोस्पेक्टस देखना है तो प्रोस्पेक्टस देख सकते हो। बट ये वाला वीडियो किसके लिए था, मेन डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या था। जब भी नेक्स्ट पार्ट के लिए आओगे आप लोग तो प्लीज आप पहले बेसिक कंसेप्ट को क्या क्लियर रखना कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए, सेकंड पार्ट में जल्दी लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।